नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से पैसे कैसे कमाएं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या चीज़ है। बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट्स का पार्ट है। डेरिवेटिव्स सेगमेंट होता है, जैसे इक्विटी सेगमेंट है जिसको कि आप आमतौर पे स्टॉक्स बोलते हैं या शेयर्स बोलते हैं। वैसे ही उन्हीं स्टॉक्स का या इंडेक्स का डेरिवेटिव्स एक सेगमेंट होता है जो कि उन्हीं के प्राइसेस से, मतलब इंडेक्स है तो इंडेक्स या कोई स्टॉक है तो स्टॉक के प्राइसेस से डिराइव होता है, इसलिए इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ये एक स्पेशल फार्मूला यूज़ होता है, ब्लैक स्कोल्स फार्मूला, उसके हिसाब से ये डिराइव होता है। डेरिवेटिव के अंदर में दो सेगमेंट्स होते हैं, फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट होते हैं। हम इसको आगे देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। चलिए पहले फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर्स जो स्टॉक्स और इंडेक्स इंडेक्स तो फ्यूचर्स में होता ही है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, बट सारे स्टॉक्स नहीं होते हैं। करंटली ऑलमोस्ट 100-150 के आसपास स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में रजिस्टर्ड है, सेगमेंट में रजिस्टर्ड है निफ्टी के। उनकी लिस्ट आप इस लिंक पे जाएंगे निफ्टी का, या आप सर्च कर सकते हैं निफ्टी एनएसई स्टॉक्स लिस्ट, और यहाँ पे ये डाउनलोड। अब इसमें एक चीज़ जानने वाली बात ये है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हैं वो एक फिक्स्ड लॉट साइज में ही ट्रेड होते हैं। मतलब कि अगर आपको एक शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो स्टेट बैंक हो, तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी कंपनी का, मतलब अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है वो कंपनी उस सेगमेंट में, तो अगर आपको उस कंपनी का फ्यूचर्स खरीदना है या ऑप्शंस खरीदना है तो आपको एक फिक्स्ड लॉट खरीदना पड़ेगा। लॉट का मतलब एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जैसे कि अगर आपको अडानी पोर्ट का खरीदना है तो अडानी पोर्ट में 1250 नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक साथ खरीदने हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर मैं 1250 अगर मुझे नहीं खरीदने हैं, मैं एक ही शेयर क्यों ना ले लूँ या दो शेयर क्यों ना ले लूँ। 1250 के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसीलिए ही ट्रेड किए जाते हैं क्योंकि ये लॉट में ट्रेड होता है, और इसमें आपको टोटल क्वांटिटी, मतलब जो लॉट साइज़ है उसका उतना पैसा देना होता नहीं है। अगर आप फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो 1250 का जितना भी टोटल अमाउंट होगा, मतलब इसकी करंट प्राइस इंटू 1250, क्योंकि इसका लॉट साइज़ है, जितना भी प्राइस होगा उसका एक बहुत ही कम वैल्यू, उसका एक हेयर कट फॉर्मूला होता है जो कि समय समय पे चेंज होता है, पर उसका मार्जिन मान लीजिए कि ये बहुत, उसको मार्जिन बोलते हैं, कि आपको उतना लगेगा। आपको टोटल 1250 यूनिट्स के प्राइसेस नहीं पे करने हैं। अगर एक मोटा मोटा अगर मैं आपको हिसाब दूं कि अगर आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए हैं, तो आप ऑलमोस्ट किसी भी स्टॉक्स के या इंडेक्स के फ्यूचर्स के लॉट को उठा सकते हैं। अब इसको परचेज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर से बात करनी है। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेटेड नहीं है तो इसको एक्टिवेट करना है, ये ऑनलाइन हो जाता है। और ये दोनों एक ही साथ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलग अलग नहीं है, ये एक ही सेगमेंट का पार्ट है। डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट करेंगे तो वो हो जाता है। तो ये रही फ्यूचर्स की बात। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस जनरली दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, कॉल और पुट। ये देखिए, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे एनएससी ऑप्शन चेंज डेटा, तो ये आपको एनएससी का वेबसाइट मिल जाएगा ना, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का डेटा मिल जाएगा और आप उसमें देख सकते हैं कि देखिए ऊपर में आपको कॉल लिखा हुआ दिख रहा है और आपको पुट लिखा हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में सबसे पहले चलिए आरती इंडस्ट्रीज़ का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे इंडेक्स का भी सेम है, अगर मैं निफ्टी में क्लिक करूँ तो निफ्टी का भी वैसे ही कॉल पुट का डेटा दिखा, ये ऑप्शंस का है। चलिए, कॉल पुट क्या होता है? कॉल पुट से पहले आप अगर बीच में देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइसेस है। जनरली ये किसी भी स्टॉक्स के प्राइसेस को थोड़े थोड़े डिफरेंस में, जैसे आपका स्केल होता है, आपके स्केल्स में मार्क होते हैं 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे मार्क्स होते हैं, और उसके अंदर में बीच में भी काफ़ी सारे मिलीमीटर्स के मार्क्स होते हैं। बट जनरली आपको मोटा मोटा अगर आप इंच टेप लेंगे तो 1-2 इंच, 3 इंच वो न्यूमेरिक इंचेस के ऊपर मार्क होंगे, या फिर अगर
आप सेंटीमीटर टेप लेंगे तो सेंटीमीटर्स के ऊपर मार्क होंगे। उस तरीके से ही आप मान सकते हैं कि कोई भी स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, उसके थोड़े थोड़े डिफरेंस, प्राइसेस के डिफरेंस में इंडेक्स में या स्टॉक्स में स्ट्राइक प्राइसेस मार्क किए जाते हैं। मतलब मान लीजिए अभी ये आरती इंडस्ट्रीज़ है, राइट, आरती इंडस्ट्रीज़ है। आरती इंडस्ट्रीज़ अगर मान लीजिए 1800 के आसपास चल रहा है, तो उसके थोड़े थोड़े प्राइसेस गैप्स में 1820, 1840, और वो यूनिफॉर्म होता है बाय द वे। मतलब जो गैप होता है 1800 और 20-20 रुपए के गैप में इन्होंने स्ट्राइक प्राइसेस मार्क करके रखे हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइसेस क्या है? स्ट्राइक प्राइसेस मतलब अगर आरती इंडस्ट्रीज करंटली 1800 या 1820 के आसपास चल रहा है ऑप्शंस में आप हर एक स्ट्राइक प्राइस उस स्टॉक का ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप 1840 का भी ऑप्शंस खरीद सकते हैं, 1860 का, 1900, 1940, जो अभी आपको दिख रहा है, जो भी आपके विजिबल रेंज में आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को, खरीद सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये स्टॉक तो 1800 के आसपास है, हम इसके नीचे या ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस को या प्राइसेस को कैसे खरीदेंगे? दिस इज़ व्हाट इज़ ऑप्शन। ऑप्शंस जो है स्ट्राइक प्राइसेस में डिवाइडेड होता है और ये फ्यूचरिस्टिक होता है। मतलब ये आपको बेट करना है। आपको अगर लगता है कि ये ऊपर की ओर जा सकता है तो आपको इसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जनरली बाय करने पे सस्ता पड़ेगा। मतलब अगर 1800 से आपको लगता है ये 1900 चले जाएगा, तो अगर आप 1900 का स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे तो आपको कितना रुपए में ये मिलेगा? और लॉट साइज याद रखिए, लॉट साइज वही रहेगा। लॉट साइज जो मैंने आपको दिखाया था आरती इंडस्ट्रीज का कितना है? आरती इंडस्ट्रीज का 425 का लॉट है। ये देखिए 425 का लॉट है। तो आपको 425 इंटू जो उसका एक्चुअल 1800 रुपये है वो नहीं देने हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्राइसेस अलग चलता है। ये आपको यहाँ पे LTP में दिखेगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर आप देखेंगे तो ये आपको 1900 का, अगर आपको 1900 लग रहा है कि 1900 जाएगा, तो 1900 का आपको 33 रुपये में चल रहा है। मतलब 1800 रुपये का स्टॉक का 1900 रुपये का, ये 27 में चल रहा है, सॉरी, 1900 रुपये का स्ट्राइक प्राइस 27.55, मतलब आपको 425 इंटू 27.55 इतना ही रुपये आपके अकाउंट से कटेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फ्यूचर्स में आपको मार्जिन कटता है, आपको पूरे वो लॉट मिल जाते हैं, उतने यूनिट्स मिलते हैं, और जो भी ऊपर नीचे जाता है तो आपको वो प्रॉफिट और लॉस होगा। ऑप्शंस में उसके विपरीत आप कॉल और पुट बाय करते हैं। अगर ऊपर आपको लगता है जाएगा स्टॉक तो आप ऊपर की कॉल्स परचेज करते हैं, जो कि आपको एक लोअर अमाउंट में मिलता है, लोअर प्राइस में मिलता है स्ट्राइक प्राइस का कॉल। तो आप कम पैसे में भी ट्रेड कर सकते हैं बड़े बड़े स्टॉक्स। अगर आपको लगता है वो नीचे जाएगा तो आपको उसका पुट परचेज कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है अगर वो 1820 से 1700 आ जाएगा तो आप 1700 का पुट परचेज करेंगे, तो आपको 17 रुपये 30 पैसे में अभी चल रहा है। ये प्राइसेस वैसे मार्केट जब ओपन रहता है तो फ्लक्चुएट होते हैं। आपको 17 रुपये 30 पैसे मिलेंगे इंटू 425 इसका जो लॉट साइज है, इंटू उतना आपके अकाउंट से उस समय उतना ब्लॉक होगा और आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा, अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होता है वो एक साथ 3 महीने के चलते हैं। मतलब ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स भी और ऑप्शंस भी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 जून का, हाँ, हर मंथ के आखिरी गुरुवार को ये एक्सपायर होता है। अगर आपको मैं ड्रॉप डाउन दिखाऊं तो आपको जून का भी दिखेगा, जुलाई का भी दिखेगा, अगस्त का भी दिखेगा। जब ये आखिरी गुरुवार चला जाएगा जून का, तो आपको जुलाई, अगस्त के साथ सितंबर का भी इसमें दिखने लगेगा। अभी सिर्फ 3 महीने का ये करंट है, नेक्स्ट है और ये फार है, मतलब अगस्त फार है और नेक्स्ट है जुलाई, करंट है जून। ये था बेसिक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।